नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज आपका। मैंने आपको कुछ देर पहले एक वीडियो दिखाया कि किस तरीके से लापता जवान बादल मुर्मू की पत्नी आज धरना पर बैठने पर मजबूर हो गई है। बादल मुर्मू वो वही जवान है जो 2023 जनवरी को लापता हो गया था नक्सल प्रभावित इलाके से ड्यूटी के दौरान। जब जवान लापता हो जाता है, उसकी पत्नी अपने पति को खोजने के लिए सीआरपीएफ के पास जाती है, उसके बटालियन 197 बटालियन के पास जाती है, मुख्यमंत्री को पत्र लिखती है, प्रधानमंत्री को पत्र लिखती है, सीआरपीएफ के आला अधिकारियों को पत्र लिखती है कि आखिर मेरा जवान, आखिर मेरा पति बादल मुर्मू कहां गया। लेकिन किसी के पास कोई जवाब नहीं होता है। आज 1.5 साल हो चुके हैं इस घटना को हुए और अभी भी बादल मुर्मू नहीं मिल पाया है। और आज उसकी पत्नी जब धरना प्रदर्शन कर रही है, अनिश्चितकालीन धरना पर बैठ गई है राजभवन के समेत, और राजधानी रांची में आने के बाद सभी समाचार पत्रों, सभी तरह के प्लेटफॉर्म में, न्यूज एजेंसियों में ये जब खबर चलने लग रही है तो आला अधिकारियों को तकलीफ हो रहा है, दबाव हो रहा है, जिसके वजह से अब जो है कई अधिकारी वहां पर पहुंचकर उसे समझा रहे हैं, बुझा रहे हैं कि आप जो है यहां पर आइए, यहां बातचीत करिए, 2 महीने का समय दीजिए। यानी कि एक तरह से समय मांगा जा रहा है। तो क्या 1.5 साल 197 बटालियन सीआरपीएफ जो कमांडेंट थे उनके लिए क्या पर्याप्त नहीं था? क्या अधिकारियों के लिए 1.5 साल कोई समय पर्याप्त नहीं था? उतने साल तक आखिर कौन सी रिपोर्ट उन्होंने तैयार किया? आखिर एक जवान का आखिर हुआ क्या? एक आम इंसान लापता होता तो एक अलग चीज हो जाती, लेकिन एक देश का वो बहादुर जवान जिसको रामनाथ कोविंद द्वारा बहादुरी के लिए पुरस्कार दिया गया है, वो जवान जो कोबरा का जवान था, जो अपने पैरों को भी आईडी की चपेट मारने से उसका पैर भी चोटिल हो गया था, और उस जवान को एक ऐसे नक्सल प्रभावित इलाके में भेजा गया, और जब वो वहां से लापता हो जाता है तो पूरा सिस्टम खामोश हो जाता है। और आज अपने 4 साल के मासूम बेटे के साथ जब उसकी पत्नी धरना पर बैठ जाती है, तो अब उसे वहां से उठाने के लिए भरपूर कोशिश की जा रही है। अभी अभी हमें सूचना मिली कि कई अधिकारी पहुंचे, दिन भर अधिकारियों का आना जाना लगा रहा। सभी यही कह रहे हैं कि आइए हम बातचीत करेंगे, हमें इतना महीने का समय दीजिए। और ये भी बातें निकलकर सामने आ रही है कि बादल मुर्मू के ऊपर जो है कुछ इनाम राशि घोषित की जाएगी, ताकि जो भी लोगों को उसकी कोई जानकारी मिलती है तो पुलिस को, अधिकारियों को जानकारी दे, और उसके बदले जो है कुछ इनाम राशि मिलेगा। बताइए, एक महिला को अपने बच्चे के साथ रांची की राजधानी जो राजभवन के सामने इस भीषण गर्मी में धरना प्रदर्शन करने पर मजबूर किया गया। 1.5 साल इस घटना को हुए, और यानी कि 1.5 साल बीत गए। इस दौरान आखिर क्यों उसकी खोजबीन नहीं हुई? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। जितने भी हमारे फोर्स के जवान हैं जो दिन रात नक्सल विरोधी अभियान में लगे हुए रहते हैं, अगर किसी के घर का जवान अगर इसी तरह से लापता हो जाता है तो किसकी जिम्मेवारी होती है उसे खोजना? क्या किसी की जवाबदेही नहीं है? अब अकेले अपने बच्चे को साथ में लेकर कितने अधिकारियों के दरवाजा को खटखटाएगी? कितना दिन परेशान होगी? कोई तो मदद मिलनी चाहिए, कोई तो बादल से संबंधित उसे जानकारी देनी चाहिए। क्या उसे आसमान निगल गया या जमीन खा गया? एक ऐसे इलाके में भेजा गया था जहां पर नक्सलियों का बताया जाता है कि एक मुख्यालय भी था। तुम्बाहा का इलाके से जो जवान लापता हो गया, उसकी बाइक आज तक नहीं मिली। उससे संबंधित अभी भी कोई भी स्पष्ट जानकारी नहीं है कि वो जिंदा है, मृत है। कोई भी स्पष्ट जानकारी अधिकारियों के द्वारा नहीं दिया जा रहा है। मैंने आपको बार बार दिखाया कि इस तरीके से कि बादल जो है नक्सलियों के कब्जे में रहा, लेकिन उसके बाद हुआ क्या आखिर आगे? अगर धरना प्रदर्शन से उसे यहां से हटाया जाएगा, बातचीत करके शायद कन्विंस करने की कोशिश की जा रही है, ऐसा मुझे बताया जा रहा है। लेकिन बादल मुर्मू को 1.5 साल से क्यों खोज कर नहीं निकाला गया है? आपसे बड़ा सवाल उन आला अधिकारियों से यह कहना चाहता हूं कि जब जवान ड्यूटी पर था
तो आपने तो ये कह दिया कि वो जवान स्टार्टिंग में कि ड्यूटी पर था नहीं, मुझे तो पता ही नहीं है वो कैंप से किधर गया। जांच में हुई तो पता चला कि वो ड्यूटी पर था। और जब ड्यूटी पर था और एक दिन बाद वो छुट्टी पर जाने वाला था, तो कैसे आपने उसे अकेले भेज दिया? और जब अकेले भेज दिया और जवान जब लापता हो गया तो पूरा सिस्टम खामोश हो गया। चंपई सोरेन तक, जो कि अभी वर्तमान में हमारे झारखंड राज्य के मुख्यमंत्री हैं, यह मामला उन तक भी गया। उस समय वहां के लोकल विधायक तक भी यह मामला गया। हर जगह बादल मुर्मू की पत्नी दर दर ठोकर खाकर हर से मदद की गुहार लगाती रही, मगर 1.5 साल से किसी ने कोई मदद नहीं किया। अगर आज यहां धरना प्रदर्शन कर रही है तो सिर्फ इस वजह से कर रही है कि उसके पति को ढूंढा नहीं जा रहा है, उसके पति की कोई भी जानकारी उसे नहीं दी जा रही है। और हो सकता है यहां धरना प्रदर्शन के बाद यहां अगर भी सुनवाई ना हो तो वो बातचीत में हमें बता रहे थे कि हम आगे तक जाएंगे। शायद वो कोर्ट में भी केस फाइल कर चुके हैं इस विषय को लेकर, ऐसा कहा जा रहा है। और आगे वो जंतर मंतर दिल्ली में भी बैठने वाले हैं। लेकिन आप बताइए, जो देश की सुरक्षा के लिए एक जवान दिन रात लगा रहता है, वो जब लापता हो जाता है तो क्या सिस्टम इसी तरह से खामोश होता है? क्या सभी आला अधिकारी अपने हाथ खड़े कर लेते हैं कि मुझे इसकी कोई जानकारी नहीं है, कोई जवाबदेही नहीं है? आखिर ऐसा हो क्यों रहा है? लगातार हमसे पूछा जाता है कि बादल मुर्मू कहां है, क्या हुआ? क्योंकि मैंने इस विषय को लेकर लगभग काफी ज्यादा वीडियो बनाए हैं, कई तरह के खुलासे किए हैं, एक आम आदमी होकर कई लोगों से बातचीत की है। लेकिन आला अधिकारियों के पास तो पावर है, अपने खुफिया विभाग से भी वो जानकारियां ले सकते हैं, कई तरह की इनपुट ले सकते हैं कि आखिर वो जवान कहां है, किस हालत में है, कहां गया। लेकिन अभी तक कोई भी पुख्ता सबूत, कोई भी जानकारी परिवार वालों को नहीं दी जा रही है। अगर आपके परिवार वालों के साथ भी अगर ऐसा होता है तो कौन जवान सेना में जाना चाहेगा? मेरे वीडियो को तमाम कई जगहों से लोग देखते हैं, जिसमें कई हमारे सेना के भी जवान हैं। अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ हो जाता है, परिवार वाले कहां कहां जाएंगे, किसके पास जाएंगे? हर जगह उन्होंने दरवाजे खटखटा कर देख लिया, कहीं से कोई मदद मिला क्या? अगर मदद मिली होती तो आज यह स्पष्ट हो पाता कि आखिर बादल मुर्मू गया कहां और किस जगह में है, किस हालत में है, वो जीवित है या मृत है। बादल मुर्मू कोई आम इंसान नहीं था, एक जवान था, एक बहादुर जवान था। लेकिन उस जवान के साथ इस सिस्टम ने क्या किया? उसे भेज दिया जंगल में अकेले। क्या अकेले भेजना कोई साजिश थी क्या? यह भी बड़ा सवाल है, क्योंकि एक तरह से सीआरपीएफ ने स्टार्टिंग में यह कह दिया था कि हम नहीं जानते हैं बादल मुर्मू कहां लापता हुआ है, और घर में पहुंच जाते हैं कि बादल मुर्मू घर पहुंचा क्या? अरे आप ड्यूटी के लिए उसे भेजे हैं, उस नक्सल प्रभावित इलाके में भेजे हैं, और अकेले वो गया है वहां पर, और वहां से उसे कैप्चर करके जो है मुआदी अपने कैप्चर में रखा, ऐसा कुछ खबरें निकलकर सामने आई। लेकिन उसके बाद आखिर हुआ क्या, ये जानकारी आप क्यों नहीं दे रहे हैं? और अभी लगातार परेशान कर रहे हैं पुलिस प्रशासन के लोग, सीआरपीएफ के लोग। डीआईजी गए हुए थे कि आईजी के पास बातचीत करने के लिए आप चलिए। अरे आपके दरवाजे को तो कब का जानू मुर्मू, जो बादल मुर्मू की पत्नी है, वो खटखटाई और पैरों पर गिर गई थी एक बार तो, जब वहां पे कुछ आला अधिकारी गए हुए थे सीआरपीएफ जवान के, कि मुझे जो है इंसाफ दीजिए, मेरे पति को ढूंढिए, मेरे छोटे बच्चे हैं। बताइए कितनी दुख की बात है कि एक बहादुर जवान लापता हो जाता है, उसके बाद कुछ चंद महीनों में उसका पिता का भी जो है देहांत हो जाता है, और आज घर में मात्र वो महिला है और उसका बच्चा है। अब वो किसके पास जाएगी आप बताइए? उसके पास रास्ता क्या बचता है? अगर आपके परिवार के साथ भी ऐसा होता तो आपके पास रास्ता क्या बचता? धरना प्रदर्शन करने के अलावा एक आम इंसान कर क्या सकता है आप बताइए? ना आपके बातों को कोई अधिकारी सुन रहे हैं, ना कोई भी कहीं नहीं सुन रहा है, ना नेता सुन रहे हैं, ना सरकार सुन रही है। क्या करेगा आदमी? क्या करेगा आदमी? क्या ऑप्शन बचता है आदमी? और अभी उसे परेशान किया जा रहा है। अभी बताया जा रहा है मुझे फोन कॉल कर, वो रो रही थी क्योंकि उसे कन्विंस करने की कोशिश की जा रही है कि चलिए आप चलिए, समय दीजिए, हमें 2 महीना का समय दीजिए, हम ढूंढ के निकालेंगे। फोर्स अभी अंदर गई है, उसको ढूंढेगी। भाई 1.5 साल क्या कम होते हैं एक जवान को खोजने के लिए? उसके आप भी जानकारी नहीं निकाल पाए?
कैसी इंटेलिजेंसी है आपके पास? कैसी इंटेलिजेंसी है? ये तो बहुत बड़ा सवाल है। और सवाल तो इस पे और भी बनता है कि कैसे 197 बटालियन के कमांडेंट द्वारा ये खामोशी जो है जताई गई स्टार्टिंग में ही कि हम नहीं जानते। एक तो आप वैसे काम करने के लिए भेज दिए, ऊपर से आप चुप हो गए। और जब आज इस स्थिति में उसकी पत्नी आई है, किसी को शौक है क्या अपने घर द्वार को इस भीषण गर्मी में छोड़ छाड़ कर राजभवन के समीप दिन रात एक तरह से इंसाफ की गुहार लगाना? कोई आसान बात है? एक परिवार का मुखिया खो गया है, एक घर का मुख्य सदस्य खो गया है। उस बच्चे को, जो मासूम 4 साल का बच्चा है, उसे यह भी अंदाजा नहीं है कि उसके पिता कहां है। वो दिन रात बस उसे यह बात कह दिया जाता है कि आपके पिता जो है आएंगे, तुम्हारे पापा आएंगे, तुम्हारे लिए ले आएंगे, ये लाएंगे, वो लाएंगे करके एक तरह से बाला फुसला दिया जा रहा है। लेकिन सिस्टम क्या कर रही है? उस मासूम बच्चे के आंखों में झांक कर यह सिस्टम देखे ना कि आपने उस पिता के साथ क्या किया। जो जवान देश की सुरक्षा के लिए गया, जो जवान जो है नक्सल प्रभावित इलाकों में एक दिन छुट्टी से पहले ही अपनी ड्यूटी को निभाने के लिए गया, और वो जवान लापता हो जाते हैं तो वहां हाथ खड़े कर देते हैं। कोई खोजबीन नहीं, कोई कुछ नहीं। और जब आज रोड पे आ जाती है उसकी पत्नी, तो आप उसे फिर परेशान करने लग जाते हैं, बोलने लग जाते हैं कि चलिए हमें समय दीजिए, इनाम घोषित कर दिया जाएगा तो पता चल पाएगा। वाह, क्या ऐसी स्थिति हमारे देश में हमारे जो सुरक्षा बल के जवान हैं, क्या उनके साथ यह बर्ताव करना चाहिए? मेरा यह सवाल है। और यह मामला एक जवान का नहीं है। आने वाले समय में फिर ऐसे कोई घटना होगी तो फिर ऐसा ही कुछ होगा। इसीलिए मैं बार बार कहना चाह रहा हूं कि उस जवान को कहीं से भी, अगर वो जीवित है तो ढूंढ कर निकाला जाए, अगर मृत है तो उसे मृत घोषित कर दिया जाए। जो भी हो, लेकिन एक पुख्ता सबूत के साथ कुछ ऐसी जानकारी परिवार वालों को जरूर दिया जाए ताकि वह घर वाले जो है परेशान ना हो। आप तो अभी भी कह रहे हैं कि जवान जो लोग हैं लगे हैं उसे ढूंढने के लिए। भाई 1 साल से ढूंढ रहे हैं। किसी नेता का कुत्ता खो जाता है तो हजारों लोग लग जाते हैं उसे ढूंढने के लिए। ऐसा भी होता है इस देश में, ऐसी भी घटनाएं हो चुकी है। लेकिन राष्ट्रपति से पुरस्कार प्राप्त जवान को ढूंढने के लिए पूरा सिस्टम खामोश हो जाता है, पूरा सरकार खामोश हो जाता है। झारखंड में आदिवासी की सरकार है, आदिवासी का बेटा है, आदिवासी का जवान, वो आज लापता हुआ है, फिर भी कोई चुप, सब कोई चुप, कोई भी बोलने वाला कुछ नहीं। आखिर क्यों भाई? सब लोग तो मजे से अभी सो रहे हैं, घर में आराम कर रहे हैं, किसे क्या चिंता है ना? लेकिन उस परिवार के दुख और तकलीफ को अगर आप झांकेंगे गौर से तो आपको भी रोना आ जाएगा, क्योंकि जिस जवान ने ये उम्मीद की थी कि देश की मैं सुरक्षा करूंगा, बहादुरी के साथ उसने कोबरा बटालियन में भी नक्सल प्रभावित इलाकों में कई ऑपरेशन किए, लेकिन उसके बदले इस सिस्टम ने क्या दिया? यह बहुत बड़ा सवाल है। मैं हर तरह की लेटेस्ट अपडेट बादल मुर्मू से जुड़ी आपको दिखाता रहूंगा, लेकिन यह जहन में आपके भीतर भी यह होना चाहिए सवाल कि आखिर हमारे देश में, हमारे राज्य में एक आदिवासी के साथ, एक जवान के साथ कैसा बर्ताव किया जाता है। हो सकता है अभी उसकी पत्नी को धरना जो है वो तुड़वा कर घर लिया जाए, फिर क्या होगा? फिर खामोशी छा जाएगा, फिर मैटर वही का वही रह जाएगा, फिर क्लोज हो जाएगा। वो कभी वापस नहीं आ पाएगा, ना ही वो मृत घोषित हो पाएगा, और परिवार वाले दिन रात रोते रहेंगे। और उसका मासूम बच्चा अपने पिता का इंतजार करते करते वो भी एक दिन ये मान लेगा कि मेरे पिता कभी थे ही नहीं। लेकिन इसकी जवाबदेही किसी के पास नहीं है क्या? आप खुद सोचिए, आप खुद विचार करिए, और कमेंट में भी आप बताइए, क्या ऐसा सिस्टम हमारे राज्य में हो गया है? क्या ऐसा सिस्टम हमारे देश में हो गया है कि जवान के लापता होने पर पूरा सिस्टम ही खामोश हो जाता है, पूरा सिस्टम ही मौन हो जाता है? अभी लोग अधिकारी आ रहे हैं, पुलिस, हम लोग भी जब गए हुए थे तो सिटी एसपी शायद थे, उनकी गाड़ी देखी मैंने, उन्हें के द्वारा जो है जानकारी शायद ली जा रही होगी, क्या कुछ था वो मुझे नहीं पता। लेकिन अभी लेटेस्ट जानकारी यही मिल पाई हमें कि फिर से जो है अधिकारी लोग आ रहे हैं और उसे कन्विंस कर रहे हैं कि चलिए बात करते हैं, यहां से चलिए, आपको यहाँ पे तकलीफ है, यहाँ पे गर्मी है, पंखा नहीं है, कैसे सोएंगे, मच्छर है।
जब सड़क पे आ गई तो इसका तकलीफ दिख रहा है। और 1.5 साल से जब जवान लापता हो गया और सबका दरवाजा खटखटाया, पैरों पर गिरकर गुहार लगाया, तब किसी को दर्द नहीं दिखाई दिया। ये सवाल सबको सोचना होगा। फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन नेक्स्ट अपडेट के लिए हमारे साथ जुड़े रहें, देखते रहिए न्यूज़ ऐप का। धन्यवाद।